बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री भगवत रसिक जी महाराज की वाणी का पूर्व के प्रसंग में भेदा भेद विरोध नहीं, परे सुमति उर्धार। गीता श्री भागवत सो मिलके वचन उचार। सगुण निर्गुण द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत, इस विषय में चर्चा का इशारा करते हुए कहते हैं, अभेद में और भेद में अंतर नहीं, विरोध मत करो। निर्गुण और सगुण में विरोध मत करो। और जो कुछ शब्द से बोलना है, मुंह से कुछ भी शब्द निकालना है, उपदेशात्मक तरीके से किसी को समझाना है तो गीता और भागवत का आश्रय लेकर के ही बोलो। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो वृंदावन के रस के उपासकों की दृष्टि से कुछ थोड़ा अलग प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में गीता भागवत को ही केंद्र बनाइए और अपने मन में किसी प्रकार का संदेह है तो रसिक जनों के मध्य में बैठकर अकेले सत्संग करके समाधान कर लेना चाहिए। आगे की कुंडलिया में और इसका समापन करते हैं पूर्व के प्रसंग को। हाटक में हरि रूप पार्षद इतना ही भेदा। हाटक माने सोना, सोने का पिंड होता है, उसी सोने के पिंड से बर्तन बनाए जाते हैं और वही सोना डेयरी में भी जड़ देते हैं, उस सोने की अंगूठी भी बन जाती है और उस सोने से भगवान की मूर्ति भी बनती है। एक सोना के सिर पर पैर रखते हैं और दूसरे सोने को प्रणाम करते हैं। बस यही समझना है। सोने का स्वर्ण का विरोध मत करो कि तत्व रूप से मूल में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है, इसलिए किसी का विरोध न करके अपनी बात को समझो। ये बात कह रहे हैं और गीता भागवत से मिलकर के सत्संग करो। आगे के प्रसंग में भक्ति की महिमा वर्णन करते हैं कि भगवत भक्ति है। भक्ति माने भगवान के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम लगा। ये निर्णय करना कठिन है कि केवल ब्राह्मण के हृदय में ही भक्ति आती है या साधु के हृदय में ही भक्ति आती है या किसी जाति विशेष के ही भक्ति के अधिकारी हैं। उस बात को कहते हैं जैसे तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। कोई भी जाति में या कोई भी जीव में हो जो सर्व भाव आत्मा से जो मेरे को समर्पित करता है
यहाँ पूर्ण समर्पित अनन्य भाव की को केंद्र बनाकर कहा। जो अनन्य भाव से पूर्ण समर्पित होकर के मेरा भजन करता है, श्री ठाकुर जी कहते हैं राम जी, वो मेरे को बड़ा प्रिय है। वही भक्ति की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। हरिजन, हरिजन माने जो हरि का जन है। हिजरा, हिजरा कहते हैं जो न स्त्री है न पुरुष है। हुरकिनी, हुरकिनी शब्द का अर्थ होता है वैश्या। और सती जो अपने पति को ही भगवान मान करके पति की उपासना करती है, उसे सती कहते हैं। सूरमा माने वीर, जो युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में जो युद्ध करता है उसे सूरवीर कहते हैं। तो ये जो हैं, लोगों को ऐसा कोई कोई कह देते हैं, अरे भाई ये भक्त नहीं हो सकते। प्रचलन में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर कह देते हैं, हंसी में कहें, विनोद में कहें कि इनके तो वीर तो भक्त हो ही नहीं सकता, वैश्या तो भक्त हो ही नहीं सकती। पर भागवत में वर्णन आया है वैश्या का, वैश्या को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया कि सर्वस्व त्याग करके भगवान के चरणों में भक्ति की। भक्तमाल में तो यहाँ तक आया है कि एक वैश्या के मन में बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ, हाय मैं कितनी पापी हूँ, मैंने कितने पाप किए हैं, मेरा धन ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे। मुकुट बना कर ले गए। तो श्री रंगनाथ भगवान रंगनाथ को सिर रहे, तो रंगनाथ भगवान ने सिर, मूर्ति ने सिर झुका दिया। बोले कोई बात नहीं, तुम आकर के मेरे को मुकुट धारण कराओ। तो मूल में पूर्ण समर्पण और दीनता, दैन्य प्रियत्वाच्च, भगवान अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, भगवान को अभिमान से द्वेष है और दैन्य उनको प्रिय है। तो वैश्या को भी मिल गया, सती भी भगवान की भक्त होती है, जो हिजरा होते हैं वो भी भगवान के भक्त होते हैं। हरिजन हरि का जन है, तो सभी भगवान के भक्त हो सकते हैं। ऐसा कहना कोई कानून नहीं कि वो भक्त नहीं, भक्ति नहीं कर सकता। अच्छा, प्रकट हो इस सब जाति में, लोक में कई तरह के लोग होते हैं, जाति विशेष को नाम लेकर के उसका अपमान करते हैं। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये क्या भजन करेगा, इसको भजन का अधिकार ही नहीं है, भक्ति का अधिकार नहीं। उस विषय को कह रहे भाई, प्रकट हो इस सब जाति में, सभी जाति में भगवान के भक्त प्रकट हो सकते हैं। कान्हा चूहरों का नाम आता है, श्री रैदास जी का नाम आता है, कबीरदास जी का नाम आता है। तो ये सब सभी प्रकार की जातियों में हुए और हो जाते हैं। इनकी जाति न कोई, कृपण दाता दो देखो। इनकी जाति में कोई नहीं है, ये नहीं, इनकी जाति न कोई, इनकी कोई जाति नहीं। अच्छा, ये भी बात कह रहे हैं, हरिजन है, हिजरा है, हुरकनी है, सती है, सूरमा है, ये सभी जाति में हो सकते हैं, सभी जाति में वीर हो सकते हैं,
सभी जाति में सती हो सकती हैं, सभी जाति में वैश्य हो जाते हैं, सभी जाति किसी भी जाति में कहीं भी हो सकते हैं। और कंजूस व्यक्ति हर एक जाति में हो सकता है। इसका कोई ये नहीं है कि इसी जाति में कंजूस होगा अथवा दानी केवल उसी जाति में दानी होगा। तो ये किसी जाति विशेष की बातें नहीं है। हर एक जाति में हर व्यक्ति इस प्रकार के हो सकते हैं। दारिद्री धनवंत गुनी निगुनी जो विषेक हो, दलिद्र भी हर एक जाति में हो सकता है, गुणवान भी हर एक जाति में हो सकता है, और अवगुणी भी हो सकता है। भगवत रूप कुरूप, भगवत शिव जी कहते हैं प्रत्येक जाति में स्वरूपवान सुंदर व्यक्ति भी हो सकता है और कुरूप भी हो सकता है, यशवान भी हो सकता है। यश माने जस, यशस्वी, और अजसी माने अपयश फैलाने वाला। हर एक जाति में इस प्रकार के व्यक्ति हो जाते हैं। जसी अजसी की लर्जन, साधन सिद्ध न होए सोए हो, साधन सिद्ध न होए धोए सिल हीरा हरिजन। बोले भैया सभी जाति में होते हैं, पर बिना साधन के सिद्धि प्राप्त नहीं होती। साधन तो करना ही पड़ता है। हमारे व्यारिंदेव जी ने एक बात कहते हैं कि त्रनहि कुल्हारु न काटई, तिनका कुल्हाड़े को, कुल्हाड़ा जो है तिनका को नहीं काट पाता। तिन्हें कुल्हार न काटई और तृण काटे पाखान, लेकिन वही तिनका सिमेट करके जब रस्सी का रूप बन जाता है, तिनके को बट देते रस्सी बन जाती है। उस रस्सी में बाल्टी घड़ा बांध करके और कुएं में लटका कर पानी निकालते हैं। एक ही स्थान पर जब घिसते जाते हैं तो उस पत्थर पर निशान मतलब पत्थर काट देता है वो तिनका, जो बहुत नरम होता है, वो पत्थर को काट देता है। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? ये मतलब क्या है इसका कहने का? कहने का मतलब ये है बिहारी दास साधन बिना सिद्ध होए क्यों ज्ञान। गुरु जी के द्वारा दिए हुए नाम को श्वास प्रतिश्वास में दिन रात जप करने से, साधन करने से ही ज्ञान होता है हम कौन हैं। केवल वाक विलास से ज्ञान नहीं होता, उसको क्रिया में लेना पड़ता है। अब कितनी दूर मथुरा वृंदावन है, ऐसा रास्ता है, वैसा रास्ता है, हाईवे है, छोटा रास्ता है, इतनी दूर है, ऐसे पहुंचा जाता है। तो पहुंचा जाता है, लेकिन चलेंगे तभी तो रास्ता तय होगा। अब कैसे चलेंगे? हवाई जहाज से जाएंगे कि रेलगाड़ी से जाएंगे कि पैदल चलेंगे? कैसे चलेंगे? साधन, बिहारी दास साधन बिना
सिद्ध होए क्यों ज्ञान। ज्ञान माने जानना। हम बहुत कुछ ग्रंथों में अध्ययन करते हैं। ये जीव भगवान कृष्ण का नित्य दास था, नित्य दास है और नित्य दास है, पार्षद है। तो ये सब बातें कहने सुनने तक मात्र तो रह जाती हैं, लेकिन जब तक साधन नहीं किया जाता तब तक ज्ञान सिद्ध नहीं होता। ज्ञान माने सीधा अर्थ ले ले, जानना हम कौन हैं, ये ज्ञान। ये साधन से ही ज्ञान होता है, जब प्रत्यक्ष वस्तु दिखाई देती है। साधन सिद्ध न होए धोए सिल हीरा हरिजन। जैसे हीरा को कई प्रकार से तराशा जाता है, तब कहीं बड़े बड़े लोग हीरा को निकाल पाते हैं, संशोधन कर पाते हैं। हर व्यक्ति हीरा को पहचान भी नहीं सकता। तो इस प्रकार साधन के बिना ज्ञान सिद्ध नहीं होता, ये बात कह रहे हैं। आगे के कुंडलिया में श्री भगवत सिंह जी महाराज कहते हैं, माया जीवे बस करे भक्ति करे बस ईस, भेद बतावत भागवत गावे 37। अच्छा, इसके बाद आगे का माया का शब्द क्यों ले रहे हैं? माया इसलिए कह रहे हैं, उनका तात्पर्य ये है कि साधन करने पर माया सताती है, भजन करने पर, अच्छे मार्गों पर। तो ये माया किसको सताती है, किसको वश में करती है? बोले माया जीवे बस करे। माया जीव को बस में कर लेती है, लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, अनुराग है, वो भक्ति के बस में ईश्वर हो जाता है। इसलिए भाई घबराओ मत। यदि तुम्हें माया सताती है, तुम भगवान से प्रेम करते जाओ, एक समय ऐसा होगा माया भी तुम्हें ठाकुर जी के चरणों में ले जाएगी। इसलिए साधन सिद्ध न होए तो साधन करते रहो, धीरे धीरे जितना भी अपने से बनता है। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। आगे के कवित्व में फिर करेंगे। जय जय